क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अपन ने इसका फर्स्ट के पूरे 8 जो क्वेश्चन है पूरे वो अपन ने सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, उसमें कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसे सवाल दिए हुए हैं और उसमें भी सेम चीज़ ही आपको करना है। उसमें आपको चेक करना है कि गिवन जो कंडीशंस हैं उसमें कंडीशंस दी हुई हैं आपको अब थ्योरी के फॉर्म में, और वो कंडीशन जो है वो कंडीशन अप्लाई करने पे आपको ये देखना है कि क्या एक जो इक्वेशन बन रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यानी कि अब उसमें कंडीशंस दे दिया है, उस कंडीशन को चेक करेंगे और ये बताएंगे कि क्या वो कंडीशन से जो इक्वेशन निकल के आएगी क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो उसमें पहली कंडीशन दी है जिसमें रेक्टेंगल वर्ड यूज हुआ है। मतलब रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल के बारे में आप जानते हैं, रेक्टेंगुलर शेप, बोलिए कितने लोग जानते हैं। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। यानी कि इस शेप में लेंथ भी क्या होती है आपस में, लेंथ आपस में इक्वल होती है और ब्रेथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। आप ऐसा लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो जो इसमें क्वेश्चन दिया है उसमें रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात किया है कि एक प्लॉट है जो कि इस शेप का है। ठीक है, प्लॉट है मतलब एक जमीन का टुकड़ा है जो कि इस शेप का है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो उसका एरिया आपको दिया होगा उसमें 528 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया दिया है कि नहीं दिया, 5। तो एरिया की यूनिट हमेशा किसमें होगी, मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसकी यूनिट होती है। तो इसमें हमेशा क्या दिया होता है, एरिया दिया हुआ होता है। तो हाँ स्क्वायर में होता है एरिया। ठीक है, तो एरिया की यूनिट क्या दी हुई है उसमें, देखिए 528। तो ये लिख लो आप लोग, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जल्दी। क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि जो लेंथ है वो प्लॉट की लेंथ है वो उसकी ब्रेथ का ट्वाइस करके 1 मोर है। यानी कि ब्रेथ जो, देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया कि लेंथ नहीं बताया कि लेंथ इतनी है ब्रेथ इतनी है, ये नहीं बताया। इसमें कंडीशन दिया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी। आप नहीं समझ रहे। हाँ, ट्वाइस करेंगे ब्रेथ में और फिर एक जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगी, लेंथ निकल के आएगी। और ब्रेथ तो पता ही नहीं है, तो ब्रेथ में ट्वाइस कैसे करें और एक कैसे जोड़ें कि लेंथ मिल जाए। भाई लेंथ बताया ना, उसमें लेंथ की कंडीशन दी है। वो ये बोल रहा है कि लेंथ में ब्रेथ में ट्वाइस कर दीजिए और एक जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगी, लेंथ। लेकिन ब्रेथ पता ही नहीं है, तो ब्रेथ को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या मानना पड़ेगा, ब्रेथ को कुछ मान लेंगे, ट्वाइस कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो लेंथ मिल जाएगी। तो देखते हैं, लेट breadth of rectangular plot is equals to x मीटर। क्या मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेथ जो है वो कितने मीटर की है, x मीटर की है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आपके पास ब्रेथ है कि नहीं है, ब्रेथ आपने क्या मान ली है, x मीटर। अब लेंथ आपको पता करना है यदि, तो लेंथ क्या बोल रहा है कि ब्रेथ को ट्वाइस करिए। ट्वाइस मैंने बताया, जब भी ट्वाइस बोले तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस बोले तो 3 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ब्रेथ क्या मान लो भाई आप, x। ब्रेथ क्या मान लो, x। तो लेंथ की कंडीशन क्या है कि ब्रेथ में ट्वाइस करना है, यानी कि ब्रेथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक ऐड कर दीजिए, तो ये क्या मिल जाएगी आपको, लेंथ मिल जाएगी। देखिए बोल रहा है ब्रेथ में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1, यानी कि जो ब्रेथ है वो x है और जो लेंथ निकल के आएगी वो ब्रेथ का ट्वाइस और 1 मोर है। तो ब्रेथ में क्या कर दिया आपने, 2 का मल्टीप्लाई और उसमें क्या जोड़ दिया बेटा, 1 को जोड़ दिया। देखो आप बिल्कुल थ्योरी पढ़ो, वही लिखा हुआ है कि लेंथ इज 1 मोर देन लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि इसकी ब्रेथ में ट्वाइस करके 1 मोर है। ठीक है भाई, बोलिए यार किसको नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही आपको। भाई यार इतनी आसान सी बात है, आपको
अब भी समझा रहा हूं मैं, देखिए इसकी आपने जो ब्रेथ है वो x मान लिए, क्या मान लिए? एक ऐसा प्लॉट है जिसमें लेंथ भी नहीं है ब्रेथ भी नहीं है, तो क्या मानोगे आप? x मानोगे ब्रेथ को, क्योंकि लेंथ की कंडीशन दी है, ब्रेथ की कंडीशन दी नहीं, तो ब्रेथ को मान सकते कुछ भी, x मान लो, a मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। और पूछ रहा है लेंथ बताओ भाई, तो लेंथ बोल रहा है कि लेंथ निकालने के लिए ब्रेथ को डबल करो, लेंथ निकालने के लिए ब्रेथ को, तो ब्रेथ को डबल कर दो ना यार, ब्रेथ को डबल कर दिए और उसमें एक जोड़ दो तो लेंथ मिल जाएगी। ये तो लिखा है ना साफ साफ कि लेंथ निकालने के लिए ब्रेथ को डबल कर दो और उसमें क्या जोड़ दो बेटा? एक जोड़ दो। तो ब्रेथ को क्या कर दिया अपन ने? डबल, और उसमें क्या जोड़ दिया? एक जोड़ दिया, तो मिल गया ना भाई यार, लेंथ मिल गई ना। ब्रेथ को x मान लीजिए और लेंथ निकालने के लिए ब्रेथ में क्या कर दीजिए? डबल, और एक क्या जोड़ दिए? एक जोड़ दिए, तो क्या मिल जाएगी आपको? लेंथ मिल जाएगी। ये कंडीशन लिखी है। आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, यहां डायरेक्ट समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में कंडीशन दी हो उसको पढ़ लीजिए पहले तो आंसर, ठीक है। उसके बाद एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 528। हाँ स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है? 528 दिया हुआ है। लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितनी है? x। इसका मल्टीप्लाई करिए इससे भी और इसका मल्टीप्लाई 1 से भी, तो x इंटू 2x प्लस x इंटू 1 भाई x का मल्टीप्लाई 2x से भी करेंगे तो 2x इंटू x 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x इंटू 1 x आ जाएगा, इक्वल में 528। अब बताओ 5 to 8 यहाँ पे उसको उधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा? प्लस में कि माइनस में? माइनस। तो क्या आएगा आपका? 2x स्क्वायर प्लस x, ये उधर जाएगा तो माइनस 528 इक्वल में 0। ठीक है, ये प्लस में था, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, और यहाँ क्या बच जाएगा? 0। तो क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? yes, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बोल रहा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो एक कंसेक्यूटिव, मेरे को नहीं पता कोई भी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले को मैं x मान, अच्छा एक बात बताइए, मैं 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल दूं तो क्या होने चाहिए? लगातार ना। 5 के बाद 6 कंसेक्यूटिव है, तो अगर ये एक बात बताइए 5 के बाद 6 कैसे आ रहा है? एक जोड़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि अगर आप कोई भी एक नंबर बोलते हैं और दूसरा नंबर मेरे को कंसेक्यूटिव मतलब लगातार वाला पता करना है, तो एक जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? बोलो। जैसे आपने कोई एक ही नंबर बताया, 2 बता दिया, अब मैं बोलूंगा इसके बाद वाला नंबर मुझे पता करना है, तो मैं एक जोड़ के ही तो निकालूंगा। 2 में एक जोड़ा तो 3। क्या ये कंसेक्यूटिव है? यानी कि दूसरा नंबर कैसे निकलता है बेटा? एक जोड़ने पे निकलेगा ना, सही है ना। जैसे आप कोई ऐसे ये बोल रही 8 9, इसने बोला 8 9, तो 8 और 9 कैसे निकलेगा? तो दूसरा नंबर हमेशा कैसे निकलता है? प्लस 1 करके, सही है। तो मैं एक नंबर को क्या मान लेता हूं? x। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकंड क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अरे भाई अगर एक 8 है तो दूसरा 9 है, तो कैसे निकला है? एक जोड़ के ही तो निकला है। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? x प्लस 1। सिंपल सी बात है। अगर एक को x मान लिया तो दूसरा क्या होगा? x। क्या ये 8 प्लस 1 नहीं है? क्या ये x प्लस 1 नहीं है? 8 प्लस 1 नहीं है ना? अरे 9 8 प्लस 1 नहीं है क्या? बोलिए यार भाई, 9 8 प्लस 1 नहीं है? तो x की जगह पे 8 है, देखिए, तो वही तो है ना दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर, सही है? बोलो भाई। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा एक जोड़ के ही निकलेगा अगला वाला, तो एक x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। अब कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू 306। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर कितना दिया? 3। तो पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या है बेटा? x, और प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई, और दूसरा नंबर क्या है? x प्लस 1। पहला नंबर x, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? 306। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई कितना है? 306। अभी यही करवा रहा था मैं आपसे, 2 इंटू 3। एक 2 माने, दूसरा क्या माने थे? 3, और उनका मल्टीप्लाई कर रहे थे, कितना आ रहा? 6।
वैसे ही एक नंबर क्या है x, दूसरा कैसे निकलता है एक जोड़ के यानी कि x प्लस 1 और दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 3। अब बताओ ये तो आपसे करते आता है x का मल्टीप्लाई x में और x का मल्टीप्लाई 1 x इंटू एक्स प्लस x 1 सा इक्वल में 306 को यहां ले आइए तो किस प्लस में है तो इक्वल में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर। यस